कक्षा 8 विषय हिंदी कामचोर पाठ हम एक भाग पढ़ चुके हैं। आगे का भाग अंतिम भाग पढ़ेंगे आज। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गईं। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थीं। वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ती गईं। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थीं। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मानो मेघनों का छिड़काव करती वे दौड़ रही थीं। दाने के पीछे भागती भेड़ें हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गईं। उस समय वे सो रही थीं। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह मटर की फलियां तौलकर रसोइये को दे रही थी। उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारियां भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थीं। बच्चों को रात को खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने 4 भैंसों का दूध धोने का विचार बनाया। वे धुली बेधुली बाल्टियां लेकर जुट गए। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध धोने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा अब अपनी असली नींद से जागे और असली बात उनको समझ में आ गई। वे बच्चों को यूं छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को खोलते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरा। बाकी बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देख अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। अब्बा ने पुनः किसी चीज़ को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।